आज कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और ये मोस्टली जितनी भी एग्जामिनेशन होंगे वो सब में काम आने वाले हैं। और ये ध्यान देना है कि यदि आप कला के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब कॉमन जो क्वेश्चंस हैं आपको पता ही होना चाहिए। मतलब ये बेसिक है और बेसिक चीज़ें हमेशा पहले होती हैं। तो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, BFA, MFA, फाइन आर्ट के जितनी भी एग्जामिनेशन हैं, इन सब के लिए जो है कलाकारों के लिए, कला के लिए, कला से जुड़े हुए हैं सबके लिए। शुरू करते हैं कला का अर्थ। अर्थात हम लोगों ने मोस्टली सुना होगा कला क्या है, तो लोग बोलते हैं कला ही जीवन है। तो जितने भी लोग बोलते हैं कला के बारे में, मैक्सिमम लोग का जो अपना अपना विचार होता है, वो विचार अपने हिसाब से सही होता है। किसी भी कार्य को पूरा कुशलता और निपुणता से संपन्न करना ही कला कहलाता है। मतलब कोई भी काम हो, यदि आप बेहिचक होकर काम करते हैं, बिना डरे काम करते हैं, तो वो क्या है, वो कला के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देखते होंगे ना, संगीत कला, मैक्सिमम खाना बनाना या फिर चलना भी अच्छे तरीके से और बोलना भी जो है, तो ये भी अलग अलग तरीके से देखा जाए तो कला है आपका। इसमें जैसे कि बोला गया है कि मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन और मंदिर बनाना, या गीत गाना, काव्य मतलब शब्दों के माध्यम से पिरोना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कला है। कला का परिभाषा जो है, जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, जैसे कि प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है, उनके अनुसार है। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, गगनेंद्रनाथ टैगोर हो गए, मोस्टली हर कलाकारों ने, यहाँ तक कवियों ने जो है अब कला के बारे में उन्होंने परिभाषा दिया है। कला का वर्गीकरण जो होता है वो दो भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि उपयोगी कला है, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है मोस्टली, जैसे कि आप देखोगे आभूषण हो गया, अन्य आप जो है रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, यहाँ बढ़ईगिरी लिखा है, यहाँ बढ़ईगिरी होगा, बढ़ईगिरी। ठीक है, और व्यवसायिक कार्य हेतु, तो सभी में क्या होता है, ये सब वही उपयोगी कलाएं जिससे हम आर्थिक धन कमाते हैं। ललित कला होती हैं, ललित कलाएं जो एकमात्र का उद्देश्य केवल मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करता है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आत्मीय आनंद प्रदान करता है, मानसिक रूप से आपको देखकर जो संतुष्टि मिलती है, जो आनंद पैदा होता है, वो ऐसे जैसे कि आप किसी भी पेंटिंग को देख लेते हो तो आपके अंदर जो है मन में उमंग जागता है, आपको दुख होता है, सुख होता है। ऐसी तरह विजुअल आर्ट में आप फिल्मों में देखते होंगे तो आपको अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग, तो ये सब क्या हैं, ये सब ललित कला के अंतर्गत आती हैं। ये 5 प्रकार की हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। यहाँ वस्तुकला लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, वास्तुकला, वास्तुकला। ठीक है, शब्द में थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या है, वास्तु कला, संगीत कला और काव्य कला। कला के तत्व की बात करती हैं। कला के जो तत्व हैं, कला के तत्व कौन कौन से होते हैं, रूप, रेखा, रूप, ये लिखा है, पोत लिखा, वयन है, अंतराल लिखा है। और ध्यान देना होगा कि आपको जो यहाँ पर जो लिखा है वरदान, ये वरदान की जगह कुछ और ही है। ठीक है, जैसे कि आप देखा जाए तो अंतराल है, यहाँ पर क्या है, अंतराल, मुझे याद आ गया, अंतराल है। और रेखा के जो है भेद 2 होते हैं, एक सरल रेखाएं होती हैं और एक जो है वक्र रेखा, मतलब सरल रेखा जो लाइन आप सीधी खींचते हैं, वक्र रेखा मतलब ये लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ क्षैतिज के रेखा लिखा गया है, जबकि यहाँ पर क्षैतिज होगा, 6 वाला जो है क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज रेखा वो रेखा है जो मतलब एक विश्राम वाली रेखाएं हुई, जैसे कि ऐसे। पूछा जाए क्षैतिज रेखा क्या भाव प्रकट करती हैं, तो विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन, संतुलन का भाव प्रकट करती है। उसके बाद लंबवत रेखा की बात पूछा जाए, लंबवत रेखा जो है क्या भाव प्रकट करती हैं, लंबवत जो रेखाएं होती हैं वो किस तरह का भाव प्रकट करती हैं, तो लंबवत रेखा जो है, जैसे कि ये लाइन है, तो ये आकांक्षा, गौरव। ठीक है, तो ये सब जो है भाव प्रकट करती है। कोड़ी लिखा हुआ है, जबकि कोड़ी है,
क्या होगा? कोणीय, कोणीय। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है जो कोड़ी रेखा होती है जिससे से ये कोण बनता है ना, ये किस तरह का भाव प्रकट करती है? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, सुरक्षा। हाँ, मतलब जो है असुरक्षा, तो यहाँ सुरक्षा नहीं की जगह असुरक्षा होगा यहाँ पर, असुरक्षा, अस्पष्टता, मतलब जो है क्लियर नहीं होता है वो। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो पॉइंट में बताया जा रहा है कि कड़वत रेखा क्या भाव प्रकट करती है? कड़वत रेखा कैसी होती है? तो कड़वत रेखा मतलब इस तरह से रेखा, ये व्याकुलता, नाटक, नाटकता जो है होता है, ये नाटकता के जो शब्द में अंतर है, उत्तेजना, बेचैनी, तो वो होगा। तो कोड़ी में बस और इसमें जो है कड़वत में बस डिफरेंस इस लाइन का ही है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने पेश हो रहा है, पूछा जा रहा है एक पूंजी रेखा जो है क्या भाव प्रकट करती है? तो एक पूंजी मतलब एक से कई बिंदु जो है निकल के आती है, जैसे कि एक बिंदु आपने दिया तो इससे कई रेखाएं जो निकल रही हैं, तो ये क्या होगा? एक पूंजी रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, जिसे तो एकता, शक्ति, स्वतंत्रता, अभिलाषा, शोभा, लवणीयता, ये लवणीयता गलत है। स्वदेश प्रेम, प्रसार, मतलब प्रसार हो रही लाइनों से ना, तो ये। इसके अलावा जो है नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, वर्तुल व चक्रा, ये चक्राकार लिखा हुआ है, यहाँ चक्राधार है, चक्राधार। वर्तुल या चक्राकार रेखा क्या भाव प्रकट करती हैं? तो भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति और शक्ति, ये तीन चीज़ें जो है प्रकट करती हैं। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा कैसी होती हैं? तो यंत्रों के द्वारा यदि आप खींचते हो स्केल के माध्यम से या फिर चांदा के माध्यम, तो कुछ लाइनें क्या होती हैं? सीधी होती हैं, वो सब सीधी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कठोर रेखा होती है। उसके बाद पूछा जा रहा है वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है? वर्ण का मतलब समझते हैं कलर, मतलब पूछा जा रहा है कि जो वर्ण की उत्पत्ति या कलर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो प्रकाश से होती है। जो प्रकाश में जो रंग निकलती हैं वो सफ़ेद होता है, तो उसमें आप देखोगे कि सफ़ेद में से सातों रंग निकलते हैं, प्रिज्म की सहायता से देख सकते हो। वर्ण के कितने गुण मानते हैं, मतलब कितने गुण माने जाते हैं? तो 3 हैं, जैसे रंगत, मान, सघनता। ठीक है, रंगत, मान, सघनता। यहाँ पर ये सघनता का जो वर्ड है वो थोड़ा सा अप डाउन है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ शब्दों के संग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश किस रंग में जो है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? कौन सा ऐसा रंग है जिसमें प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीला रंग होता है सबसे ज़्यादा उसमें प्रकाश होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे, बच्चों को देखा होगा, तो मोस्टली क्या होता है कि वो जल्दी जो है आपके ध्यान में आ जाती हैं। तो पीले रंग में जो है प्रकाश की मात्रा बहुत होती है, और ये प्राथमिक रंग है और ये गर्म रंग भी है। और पूछा जा रहा है किस रंग में कंपन गति सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है तो लाल रंग में होती हैं। लाल रंग में क्यों होती हैं? कि देखो, आपने लेजर लाइट आपने बचपन में देखा होगा कि जब लाइट बहती है तो तुरंत जो है उसकी एक लेंस के थ्रू जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ये फटक से फैलती है, मतलब वो अंधेरे को चीरती चली जाती है। तो इसकी जो तरंग लंबाई जो होती है, जैसे कि तरंग की लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन कंपन की बात करेंगे तो इसमें कंपन तो है नहीं। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें पूछा रहा है किस रंग में जो है लंबाई ज़्यादा होती है, तो लंबाई इसमें होगी जी, रेड में ही जो है लंबाई ज़्यादा रहेगी, कंपन बहुत कम होगा, मतलब ना के बराबर, मतलब हल्का फुल्का रहेगा, तो हल्का फुल्का वो नहीं रखेंगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है उष्ण रंग क्या कहलाते हैं? उष्ण रंग समझते हैं, वार्म कलर, गर्म कलर। तो वार्म कलर जो होते हैं उष्ण रंग होते हैं, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, ऑरेंज हो गया, उसको अग्रामी रंग कहते हैं। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? शीतल मतलब कोल्ड, ठंडा रंग क्या है? तो वो पृष्ठगामी, मतलब जिसमें वो ठंडा महसूस देख कर, जिसको आंखों को देखकर सुकून मिलता है, ठंडक महसूस होती है वो।
एक देखिए अगला सवाल आ गया हमारे पास, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे जो कंपन गति होती है वो बैगनी में होती है। तो उसकी रंग जो उसका जो लाइन होता है वो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किस रंग में तरंग लंबाई ज़्यादा होती है, मतलब तरंग लंबाई कम होती है? क्योंकि देखो अब जब कंपन होगी तो जाहिर सी बात होगी कि उसकी ये जो साइज होगी वो छोटी हो जाएगी जो है, तो कम होती है। तृतीय रंग कौन कौन सी है? मतलब तृतीय रंग जैसे कि ये जो है इसमें कि जो 3 रंग के मिलने बनते हैं, जैसे में कि आप देख रहे होगे कि इसमें नारंगी 2 रंगों से मिलकर बनता है, जैसे पीला हो गया और लाल हो गया, इससे बना हुआ। तो ये देखो बैगनी और ये जो है नारंगी, ये जो है इसमें देखा तो कुल मिलाकर 3 रंगों का मिश्रण है। बैगनी और नारंगी में देखोगे 3 रंगों का मिश्रण है। क्यों हो रहा है? देखो कि बैगनी में लाल रंग है ना, और इसमें भी लाल है नारंगी में, तो इसमें 3 रंग होगा। तो रेसेट बनता है, बैगनी हरा से ऑलिव बनता है, हरा और नारंगी से सी टर्न बनता है। तो ये 3 रंगों को आप याद कर लो, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है कि कई बार भूल जाते हैं आप लोग, तो इसको याद कर लो, ज़रूरी है। टठर रंग जानते ही होंगे, 3 रंग होते हैं जिसमें कि काला हो गया, सफ़ेद हो गया, ग्रे हो गया। तो ये क्या है? ये तटस्थ रंग है, जो रंगहीन रंग कहा जाता है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट। अगला जो है हमारा जो पॉइंट आता है, जो जानना है आपको, सवाल क्या है, ध्यान देना है आपको, है कि शीतल जो होता है, शीतल भर की तरंग कैसी होती है? कम होती है। मतलब शीतल की जो तरंगे होती है वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि ठंडा होता है। जैसे कि आप बैगनी को ही आप ले लो जो है, ठीक है। यहाँ जो शीतल लिखा हुआ है ये शीतल भर नहीं है, यहाँ पर शीतल रंग है, शीतल रंग की लंबाई की बात पूछी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड आदर्श में जो वृत्त में जो है, वृत्त है ये, वृत्त में कितने रंग होते हैं? तो वृत्त जो होता है, वृत्त समझ रहे हैं ना, वृत्त, तो उसमें कुल जो है 24 रंगतें होती हैं, और ये मिश्रण के साथ बनी हुई रंगे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन से हो गया, 24 रंगतें हैं। ओस्टवाल्ड जो है कितने रंग का चित्र प्रस्तुत करते हैं? तो 4 रंगों का, जिसमें इसमें जो है लाल पीला नीला तो होता ही है, इसमें हरा भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग जो है 4 रंग माना जाता है। अगला जो है, कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? तो लाल रंग जो है प्रेम प्रकट करता है, जैसे कि आप देखते हो कभी भी हार्ट जो होता है तो वो रेड रंगों में दिखाया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, और गुलाब भी जो है रेड रंग का होता है, वैसे तो गुलाबी भी होता है लेकिन रेड मोस्टली होता है। कौन सा रंग जो है तेज प्रकट करता है? तो तेज प्रकट वाला जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा प्रकाश, तो पीला ही है। पीला जो है गर्म रंग है। कौन सा रंग ठंडा है? तो नीला रंग है। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? तो आपका जो है समृद्धि की बात करेगा तो वो हरा रंग है। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? तो नारंगी है। सफ़ेद रंग क्या कहलाता है? सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई का प्रकट करता है। तो ये काला का रंग का महत्व है। चित्र में बुनावट क्या दर्शाता है? पोता। ये पोता नहीं है, ये पोत। पोत का मतलब जानते हैं टेक्सचर, जो मतलब जिसको छूने पर जो हमें आभास होता है कि समतल है कि खुरदुरा है, तो यहाँ पोत होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोत, इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सचर। ठीक है, फिर लिखा गया पोत कितने प्रकार के होते हैं? पोत जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि प्राप्त पोत, कल्पित पोत, अनुकूलित पोत और सुसज्जित पोत। उसके अलावा जो है अंतराल को ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? तो अंतराल को जो है ग्रंथ में जो है जैसे अंतराल की बात किया जा रहा है, तो अंतराल ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भूमि बंधन है, इसके अलावा स्थान निरूपण है, ये वर्ड जो है के नाम से जाना जाता है जी। इसके अलावा जो है हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आप लिया चाहिए, तो मैंने आपके लिए विशेष रूप से रखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम जाना जाता है? तो समरागढ़ सूत्रधार की पुस्तक है उसमें रखा है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है?
विष्णु धर्मोत्तर, तो यहाँ पर धर्मोत्तर का जो वर्ड है उसमें थोड़ा सा सही करना है। तो पुराण में विष्णु धर्मोत्तर में जो है अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगों को क्या कहते हैं? तो टिंट कहते हैं। टिंट मतलब टोन, टोन जैसे कि लाइट टू डार्क जो टोन होता है उस पर टिंट बोलते हैं। परिपेक्ष का अर्थ, परिपेक्ष की बात की जा रही है तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। परिपेक्ष मतलब पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है। पर्सपेक्टिव के माध्यम से यहाँ पर टू, यहाँ डी लिखा गया है जबकि टू होगा यहाँ पर। टू आयामी, टू मतलब 2D धरातल पर वस्तु को त्रियामी आभास करता है। मतलब आप जैसे कि 2D में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई आपको दिखती है, ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब लेकिन 3D मतलब में क्या होता है कि पर्सपेक्टिव की वजह से जो है वो क्या दिखता है, डायमेंशन दिखता है ये, तो ये 3D हो जा रहा है, ये इसमें 3 डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। इसको दूसरे पक्ष में यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे कि हमें इसमें 3 घन में जो एक घन बन जाता है तो इसमें 3 शेप दिखते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो घन के कितने तल दिखाई देंगे? इसमें भी देखो मैंने बता दिया कि 3 तल दिखाई देते हैं। तो घनाकृतियाँ में कई चीज़ें होती हैं। अगला जो 44 क्वेश्चन से हो, जल रंग के पितामह किसे कहा जाता है? तो पॉल सैंडबाई, पॉल सैंडबाई को कहा जाता है। जल रंग किस प्रकार का कार्य करता है? लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क मतलब पहले लाइट कलर करते हैं, उसके बाद मतलब लेयर और लगाने पर डार्क करते हैं। जो जितना लेयर लगाते हैं उतना ज़्यादा हम जो है क्लियर दिखा पाते हैं। जल रंग चित्र में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? तो जब भी हमको हाईलाइट दिखाना होता है तो उस एरिया को छोड़ देते हैं। अभी नहीं कि आप वाइट कलर लिया और फिर उसको हमने भरने लगे ऐसे ऐसे, तो ये बिल्कुल नहीं करना होता है। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है? आपको ध्यान देना है कि यह धरातल का गुण है। मतलब ध्यान दीजिएगा, टेक्सचर क्या होता है? यह धरातल का गुण होता है और ये 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्रकृति। कृत्रिम और प्रकृति क्या होता है? एक तो लोग टेक्सचर बनाते हैं और एक तो प्रकृति जो नेचर देता है। जैसे कि आप पेड़ों को छू लीजिए तो उसकी जो टहनियों पर जो खुरदरापन होता है वो, और एक खुद जो है लोग क्रिएट करते हैं, खुरदरापन बनाते हैं वो। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, वह चित्र का प्रारंभ, वह चित्र का जो प्रारंभ है भारत में कब से माना जाता है? तो वो है बंगाल स्कूल से माना जाता है। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया है? तैल रंगों का आविष्कार आइक बंधु और जॉन वान, यहाँ पर वॉन आइक और जो है आइक बंधु ने, जॉन आइक बंधु और हर्बर्ट वान आइक ने जो है 13वीं से 14वीं शताब्दी में इन्होंने जो है तैल रंगों का आविष्कार किया था और एक बहुत बड़ी सफलता थी ये। 50 नंबर क्वेश्चन है, पैर चित्रण। ये ध्यान दीजिएगा कि पूछा यहाँ पैर नहीं है, यहाँ पर तैल है चित्रण है, ठीक है, तैल चित्रण। ये ध्यान दीजिएगा, तैल चित्रण करने हेतु किन, जहाँ पर करने हेतु नहीं है, किन तुलिकाओं का प्रयोग होता है? तो ब्रिशल और शेबल, ये जो होता है ना, होता है क्या होता है, तो इसको कलर करने में सुविधा होती है। तो इसका जो ब्रश होते हैं थोड़ी सी हल्का सा मुलायम भी होते हैं, थोड़ी हार्ड होते हैं, तो वो काफ़ी टिकाऊ होते हैं तैल चित्रण के लिए। वैसे ही वाटर कलर की बात करते हैं तो वाटर कलर के लिए जो है शेबल का ब्रश आता है। शेबल मतलब नहीं, एक शेबल की बात करेंगे, वो सुनाई का ब्रश होता है जो वाटर कलर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे देखा जाए तो जैसे कि शेबल भी मुलायम होता है लेकिन ये भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी शेबल में थोड़ी सी जो है ना उसकी मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझिएगा कि तैल के लिए जो है ब्रिशल और शेबल का प्रयोग होते हैं, लेकिन वाटर कलर के लिए, वाटर कलर गिलहरी की बाल होती हैं जो है वो सुनाई का ब्रश यूज में लाया जाता है। तो ये रही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जाननी है और ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पॉइंट आप मिस कर रहे हैं, आप कुछ मिस कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप इसको दोबारा एक बार वीडियो को देखिए और समझिए और इसको नोट आउट कर लीजिए। और आप लोग यदि ड्राइंग के क्षेत्र में हैं और ड्राइंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग को रेगुलर जो है आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रेगुलर अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारा जो है SP90 ऑनलाइन क्लासेस है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि रेगुलर आपको जो है ड्राइंग, पेंटिंग जो भी होता है, जो आपके जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है,
वो आपको अच्छे तरीके से और इजी वे में आपको सिखाया जाता है। इसी तरह लगे रहिए और अपनी तैयारी में हर चीज़ों को जो है अपनी थ्योरी की जो पकड़ है उसको बनाइए, क्योंकि ज़रूरी होता है जब तक थ्योरी को आप अच्छे से बेसिक चीज़ों को नहीं समझते हैं तब तक हम जो है अपनी ड्राइंग में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी आपको आपको जल्दी से जल्दी जो है आपको पढ़ लेना है। और मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।